नाइन्थ में हम आज प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 9 करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए। 9वां प्रश्न सत्यापित कीजिए। इसमें पहला खंड है x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। ये सरसमीकरण को याद भी करना है इसको, लेकिन यहाँ पर आपको उसने प्रश्न ये कहा है कि आपको प्रूफ करना है। सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। तो आपको इसको प्रूफ किस प्रकार से करना है, देखिए इसको। ये 9वें का पहला सत्यापित कीजिए। हमें इसको प्रूव करने के लिए सरसमीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमको इसको प्रूव करने के लिए सरसमीकरण x + y³ यानी कि x + y³ = x + y x + y³ + y³ + 3xy ब्रैकेट्स में x + y का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरसमीकरण x + y³ = x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट्स में x + y से हम इस सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे। हमें इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए इस सरसमीकरण यानी कि इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, जो a + b³ मैंने यहाँ पर a + b के स्थान पर x + y लिख दिया है, क्योंकि ये सवाल x + y के ही रूप में है। तो यहाँ पर मैंने a + b³ को x + y³ कर दिया है। तो सूत्र ये है x + y³ = x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट्स में x + y, यानी कि आपको a + b³ बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट्स में +b के द्वारा इस सरसमीकरण को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस सरसमीकरण इसको प्रूव करने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा है, हमने यह सरसमीकरण हमने लिख दी है। हम लिखेंगे इसके बाद या हमें केवल यहाँ पर करना है क्या है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को के क्रम को बदलना है, यानी कि बाएं पक्ष को लाओ दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को लाओ बाएं पक्ष में। वो एक ही चीज़ होती है, उससे उसका फर्क, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, या x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट्स में x + y = x + y³, यानी कि जो बराबर का सूत्र में सरसमीकरण में जो बराबर के बाएं पक्ष है हमने उसको लिख दिया है दाएं तरफ, और जो दाएं पक्ष में उसको लिख दिया है बाएं तरफ, यानी कि जो बराबर के दाएं तरफ था वो हमने लिख दिया है बाएं तरफ यहाँ पे, और जो बाएं तरफ है x + y³ हमने उसको लिख दिया दाएं तरफ, यानी उसको हमने इस प्रकार से क्रम बदल दिया है। उससे उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने क्रम इसलिए बदला जिससे कि हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएँ। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, वहाँ देखिए हमें ये प्रूव करना है x³ + y³ बराबर। यहाँ देखिए हम इसको लिखेंगे x³ + y³ बराबर, ये हमने उतार दिया सेम x³ + y³ बराबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है x + y³, x + y³, और यहाँ से हम जो है x³ + y³ हमने यहाँ उतार दिया है बराबर x + y³ हमने यहाँ लिख दिया है। और जो 3xy ब्रैकेट्स में x + y है हम उसको क्या करेंगे, बराबर के बाएं से लाएंगे दाएं। अभी बाएं तरफ है वो, हम उसको दाएं तरफ जो लाएंगे तो यहाँ पर प्लस से क्या होगा, माइनस जाएगा, -3xy ब्रैकेट्स में क्या x + y। तो आप समझ गए होंगे हमने यहाँ पे क्या किया है, x³ + y³ को ऐसे लिखा हुआ है बराबर x + y³ लिखा हुआ है, और +3xy ब्रैकेट्स में x + y को हमने बाएं से दाएं कर दिया है, इसलिए इसका प्लस से क्या बन गया है, माइनस बन गया है। अब इसको देखिए आगे, या हमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ भी देखते जाइए। x³ + y³ x³ + y³ अब यहाँ देखिए x + y³ ये है, x + y ये है, तो हम यहाँ x + y को हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, यानी कि यहाँ घात 3 है, x + y की घात में 3 है, और यहाँ x + y घात में क्या 1 है, यहाँ पर 1 मानते हैं। इनमें कम घात कौन सी है, 1। हम जो कम घात होती है उसको हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो हमने x + y को हमने कॉमन निकाल दिया है। x + y कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचा, x + y²। मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर घात 3 है, 3 में से एक घात बाहर गई है, यहाँ पर क्या बचा, 2 घात बची हुई है, और माइनस क्या बचा है 3xy, और x + y कॉमन बाहर आ चुका है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आया है। अब देखिए, या x³ + y³ बाएं पक्ष इसका आ चुका है, इसलिए बाएं पक्ष में कुछ नहीं करेंगे, हमें दाएं पक्ष में जो करना है। अब यहाँ देखिए आप x³ + y³ बराबर x + y उतार दिया हमने यहाँ से, और यहाँ देखिए इसको कीजिए आप x + y², यानी कि a + b² a² + 2ab + b²। तो x + y² x² + 2xy + y²। ये सरसमीकरण है, आपने पढ़ी हुई है पहले सरसमीकरण, a + b², यानी कि x + y² x² + 2xy + y², और माइनस क्या 3xy को ऐसे उतार दीजिए। अब उसके बाद देखिए, या x³ + y³, अब यहाँ देखिए इसको लेंगे x + y को रहने दीजिए ऐसे ही, और यहाँ देखिए आप x², अब यहाँ देखिए +2xy - 3xy, दोनों समान पद हैं, क्योंकि यहाँ भी xy है यहाँ भी xy है, दोनों पद क्या है, समान पद हैं। तो इनमें से इनको क्या आपस में घटा देंगे, तो माइनस यहाँ पर साइन आएगा, क्योंकि बड़े का चिन्ह माइनस है। 3 से 2 गया, 1xy, अब प्लस क्या उतारो यहाँ पे y², x²
इनको घटा करके माइनस एक एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को उतार दिया है। तो हमने जो प्रूफ कहा हमने उसको क्या प्रूफ कर दिया है। अतः हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अंत में अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हमने प्रूफ कर दिया है। हमने प्रश्न नंबर 9 का पहला खंड कर दिया है। अब आप ऐसे ही प्रश्न नंबर 9 का दूसरा खंड आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने सिद्ध किया है। यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी के द्वारा जो मैंने अभी आपको समझाया आपको वैसे करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया था, ए प्लस बी होल क्यूब सरसमिका यानी कि एक्स प्लस वाई होल क्यूब की सरसमिका प्रयोग की थी। हमें यहाँ पर करना पड़ेगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाला यानी कि ए माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पर आप ए माइनस बी होल क्यूब का प्रयोग करके स्वयं उसी स्टेप द्वारा आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 9 का दूसरा ऐसे ही खुद करना पड़ेगा। अब 10वां है कि गुणनखंड कीजिए, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो ये गुणनखंड जो आपको करने हैं, इन गुणनखंडों करने के लिए आपको ये सरसमिकाएं प्रयोग करनी है यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या इसको कहो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको इन सरसमिकाओं का प्रयोग करके इनको आपको प्रूव करना है यानी कि ये सरसमिकाएं मैंने आपको जो कहा है, आपने जो चीज़ प्रूव कर रखी है इनमें से ये भी आपने प्रूव किया है, ये भी आपने प्रूव किया है, परंतु जो आपने प्रूव किया है प्रश्न नंबर 9 में वो गणित के सूत्र भी हैं यानी कि आपको इनको जो गणित के सूत्र के रूप में यानी सरसमिकाओं के रूप में भी इनको प्रयोग करना है। तो इन्हीं सरसमिकाओं से या कहें कि इन्हीं सूत्रों से आपको ये गुणनखंड भी करने हैं। 10वां गुणनखंड कीजिए। ये सरसमिकाएं मैंने आपको पहले लिख दी हैं। ये सरसमिकाएं वही हैं जो हमने अभी प्रूव कर रखी हैं। ये मैंने प्रूव करना आपको समझाया है। आपको इसका दूसरा पार्ट खुद प्रूव करना है इसी तरीके से। यहाँ पर सरसमिका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने यहाँ पर केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख दिया है क्योंकि मैंने इससे पहले भी ए और बी के रूप में की थी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका रूप ये भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बस यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है। सूत्र पूरा वही है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ए प्लस बी काष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की जगह ए, वाई की जगह मैंने बी रखा हुआ है और सूत्र पूरा वही है वो। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के द्वारा हमें गुणनखंड करने हैं जो कि प्रश्न नंबर 10वें में है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स के समझा रहा हूँ। पहला है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब देखिए यहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले प्लस वाला करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। खैर दोनों एक ही जैसे हैं, वो केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो सरसमिका है, इस सरसमिका के रूप का 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब भी है क्योंकि ए क्यूब है, यहाँ पे घात 3 है प्लस बी क्यूब है। हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम इसको लेंगे बराबर 8 को घनमूल होता है क्या 2x क्यूब, या ऐसे इसको इस पर लिखेंगे प्लस 27 का घनमूल क्या होता है 3y क्यूब। तो पहले हम इसको जो है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख देंगे। यानी कि आपको घनमूल निकालना है इसका सीधे सीधे। 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो 2x की घात 3 प्लस 3y की घात 3 और जो घनमूल निकाल देते हैं, मैंने आपको पहले कई बार कहा है कोष्टक का प्रयोग आपको जरूर करना है और घात 3 का चिन्ह कोष्टक के बाहर रखना है। आप देखिए इसको कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ए का मान 2x और बी का मान 3y है। यहाँ देखिए सूत्र में सूत्र ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर ए है सूत्र में वहाँ पर 2x आएगा और जहाँ पर बी है सूत्र में वहाँ क्या आएगा 3y आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए का मान 2x, बी का मान 3y। तो ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y। दूसरा कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ पर छोटा कोष्टक है पर अब बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि हमको अभी वर्ग भी करना है। ए स्क्वायर, ए कितना है 2x यानी कि 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर माइनस ए बी माइनस ए बी, ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 3y माइनस ए बी और प्लस कितना लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। अब बी कितना कहा मैंने 3y, तो 3y स्क्वायर। अब कोष्टक क्या कर दिया बंद कर दिया क्योंकि मैंने आपको कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ए का मान 2x, बी का मान 3y, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास सॉल्व करना है इसको कैसे 2x प्लस 3y और यहाँ देखिए आप 2 का वर्ग 4x स्क्वायर माना 2 तियाँ 6xy और यहाँ देखिए धन क्या 9y स्क्वायर। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर हमने केवल यहाँ पर कोष्टक खोल दिया है, हमने वर्ग कर दिया है, मीन्स 2x प्लस 3y उतार दिया और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो गया 4x वर्ग इन्होंने 6x 2 तियाँ 6 ए बी जो सूत्र में ए बी है, हमें ए और बी गुणा करने हैं। तो ए और बी ये है 2 तियाँ 6xy को xy लिख दिया प्लस
3 का वर्ग 9y स्क्वायर, और जब 2x का वर्ग कर दिया और 3y का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर कोष्टक को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो 2x वर्ग 4x वर्ग 3y वर्ग का 9y वर्ग आ गया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। एक एग्जाम्पल और है, 216 पी क्यूब 343 क्यू क्यूब या 216 पी क्यूब माइनस 343 क्यू क्यूब। इसको भी सॉल्व कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस वाला है तो हम जानते हैं कि 216 घनमूल क्या होता है 6, तो हमने इसको लिख दिया 6 पी क्यूब, या घनमूल निकालने के बाद अब माइनस वाला है, ये माइनस कर दिया। 343 का घनमूल क्या होता है 7, तो यहाँ लिख दिया 7 क्यू क्यूब, तो 6 पी क्यूब माइनस 7 क्यू क्यूब लिख दिया हमने। इसको बराबर क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का मान 6 पी, बी का मान 7 क्यू, ए की जगह रखो 6 पी, अब बी का मान रखो क्या 7 क्यू सर समीकरण में, और ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सूत्र है ए माइनस बी। तो आपको केवल क्या करना है, ए का मान 6 पी, बी का मान 7 क्यू रखना है, तो ए माइनस बी, देखिए बस बड़ा कोष्ठक लगाइए, फिर क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर, पहले कोष्ठक लगाए छोटा कोष्ठक, यानी कि ए स्क्वायर मीन्स ए कितना है 6 पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए प्लस वाला है प्लस ए बी, ए मीन्स 6 पी, बी मीन्स क्या 7 क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बी कितना है देखिए 7 क्यू, तो 7 क्यू स्क्वायर कोष्ठक क्या बंद। अब देखिए इसको बराबर कीजिए, 6 पी माइनस क्या 7 क्यू, हमने यहाँ लिख दिया कोष्ठक में 6 का वर्ग 36 पी स्क्वायर धन 6 सता 42 पी क्यू, और धन कितना आ गया 7 का वर्ग 49 क्यू स्क्वायर। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया सेम इसी की तरह। तो एक मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब आप प्रश्न नंबर 10 को भी आराम से कर सकते हैं किताब से। प्रश्न नंबर 10 को करने के बाद आपको प्रश्न नंबर 11 भी करना है, और 11 में गुणनखंड करना है। उस गुणनखंड को करने के लिए आपको एक सर समीकरण और पढ़नी पड़ेगी। तो सर समीकरण है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह माइनस सी है लास्ट में। तो आपको एक नए सर समीकरण ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पढ़नी पड़ेगी। यानी कि देखिए सर समीकरण आपको सारी याद करनी है। जब आप सारे सर समीकरणों को याद कर लेंगे उसके बाद आप प्रश्नों को करना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपको केवल यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ए बी या सी के मान रखने पड़ते हैं। ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, और उसमें सी है तो सी का मान भी रखिए, और सवालों को क्या कीजिए इनके द्वारा सॉल्व कीजिए। आपको केवल सर समीकरणों को याद करना है। यहाँ पर नई सर समीकरण हमने आपको बता दी है। आपको सर समीकरण के द्वारा गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे करना है देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में होना चाहिए। वो जब वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में होगा तब क्या उसको क्या करना है, बराबर उसके गुणनखंड ए प्लस बी प्लस सी कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के रूप में उसको करना है। तो देखिए हम इस सर समीकरणों से गुणनखंड करेंगे, जो कि आपको प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है। उसने केवल एक गुणनखंड दे रखा है उस किताब में। केवल देखिए आपको गुणनखंड करना है 11वां गुणनखंड कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में है ये। तो प्रश्न नंबर 11 के गुणनखंड में कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है, गुणनखंड कीजिए प्रश्न नंबर 11, 27 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब धन 64 सी क्यूब माइनस 72 abc, ये है 72 abc। तो देखिए इसको हमें करना है गुणनखंड सर समीकरण इससे। देखिए आप देखिए इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये देखिए आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि पहले 3 पद क्या हैं, घन के रूप में है। तो हमको इससे आइडिया लगाना है इसको परीक्षा में कि ये इस सर समीकरण से आ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी करीब हम जब गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 27 ए क्यूब है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3a क्यूब ऐसे ये बराबर कीजिए। पहले 3a क्यूब पे हम जानते हैं 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। तो 27 का घनमूल होता है 3 धन हम जानते हैं कि 8 घनमूल क्या होता है 2b की घात 3। और मैं आपको कई बार बोल रहा था, हम जब भी घनमूल निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो कोष्ठक का प्रयोग जरूर करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि 4c क्यूब। हम जानते हैं कि जो 64 का जो क्यूब रूट होता है तो 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है। तो 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2 और 64 का घनमूल कितना हो गया 4 हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमने जब इनके घनमूल निकाल दिए तो हम समझ गए होंगे आराम से, ए का मान 3a, बी का मान 2b और सी का मान क्या है 4c है। तो ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या 3abc, तो 3 इंटू ए क्या है 3a, 3a इंटू बी यानी कि 2b इंटू सी यानी कि 4c। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बाद क्या आएगा,
ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 3bc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। आपको मैंने कई बार कह दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, ए बी और सी के मान रखना है। तो इस वाले गुणनखंड में ए का मान कितना आएगा 3a, बी का मान 2b, सी का मान 4c। तो a प्लस बी प्लस सी, तो कोष्ठ लगाइए a यानी कि 3a प्लस b यानी कि 2b और प्लस c यानी कि 4c। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर कोष्टक है, हम यहाँ लगाएंगे बड़ा कोष्टक क्योंकि हमें यहाँ वर्ग भी करना है अभी। a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर, b का मान कितना है 2b प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर कितना हो गया 4c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो माइनस ए बी यानी कि a मीन्स 3a इंटू बी यानी कि 2b माइनस ए बी माइनस बी सी, बी सी मीन्स b कितना है 2b, सी कितना है 4c माइनस बी सी यानी कि 2b गुणा गई 4c और माइनस सी ए, सी कितना है 4c इंटू ए कितना है 3a, यहाँ कोष्टक क्या करें हमने बंद कर दिया। तो हमने इसको लिख दिया है पूरा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के रूप में। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3a धन 2b धन 4c को रहने दीजिए ऐसे ही, वो हमने सॉल्व कर रखा है। और यहाँ लगाए कोष्टक और हम जानते हैं वर्ग करने के बाद 3a वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया 9a वर्ग, 9a स्क्वायर प्लस 2b वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4b वर्ग धन 4c वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 4 को 16c वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो गुणा कीजिए 3 दूनी 6, ए बी को ए बी रहने दीजिए माइनस बी सी यानी कि 2 चौको 8 बी सी माइनस क्या 4 तिया 12 सी ए। तो ये हमने इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया है इस तरह से। इसी सरसमीका से एक उदाहरण और है, यहाँ पे देखिए 125 एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन 8 जेड की घात 3 और ऋण 30 XYZ। तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला है ये भी। तो हम इसको भी ऐसे करेंगे बराबर 5x की घात 3, हम जानते हैं 125 का घनमूल कितना होता है 5, a क्यूब प्लस y, y का y रहने दीजिए, y है वो y क्यूब प्लस और 8 कितना होता है 2, 8 का घनमूल 2, 2 जेड की घात क्या 3। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या 3abc, 3 इंटू ए कितना है 5x इंटू बी कितना है y इंटू सी कितना है 2z, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर। अब देखिए सिर्फ फिर वही सरसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे आपको मैंने आपको कई बार समझा दिया है, केवल आपको ए बी सी के मान रखना है। हमने यहाँ पर देख लिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यानी कि ए का मान 5x, बी का मान y और सी का मान क्या 2z। तो इसको रखिए आप सूत्र क्या है इसका बराबर a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी हमने लिख दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन लगाइए बड़ा वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, a कितना है 5x यानी 5x स्क्वायर a स्क्वायर, फिर उसके बाद a स्क्वायर के बाद क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस b कितना है y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी कितना है 2z, 2z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी यानी कि a इंटू बी माइनस ए बी माइनस बी सी यानी कि y इंटू सी कितना है 2z माइनस बी सी माइनस सी ए, सी कितना है 2z इंटू ए कितना है 5x, ये देखिए इंटू 5x, ये मैंने इसको कर दिया है। अब इसको आगे कीजिए, आगे सॉल्व 5x प्लस वाई प्लस 2z को ऐसे उतार दीजिए एज इट इज, कोष्टक में 5 का वर्ग 25x स्क्वायर धन y स्क्वायर का y स्क्वायर धन 2 का वर्ग 4z स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए बी, ये है ए बी, 5 को गुणा की 5x गुणा कीजिए y से, तो माइनस 5xy माइनस y गुणा के 2z तो 2yz माइनस यहाँ ये है लास्ट में क्या सी ए, 2 पंजे 10, z को गुणा कीजिए x से जेड एक्स। तो हमने इसको क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। तो हमने इसके गुणनखंड भी कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 को भी समझ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12वां भी देखिए, 12वां भी फिर वो ये सत्यापित कीजिए, प्रश्न नंबर प्रूव कीजिए, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ब्लैक क्वेश्चन में x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।
अगले वीडियो में हम आप प्रश्न नंबर 12वां 13वां उसके आगे हम शायद पूरी प्रश्नावली हम सॉल्व करा देंगे। और उसके बाद जो हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे, नया पार्ट पढ़ेंगे, वो होगा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप आज यही काम करेंगे कि प्रूफ कीजिए इन प्रश्नों को, इन सरसमीकाओं को। पहले आप लिखेंगे सरसमीकाओं को। एक सरसमीका ये है, ये पहले आप लिखेंगे सरसमीकाओं को, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। इन सरसमीकाओं को लिखने के बाद, यानी कि पहले इन सरसमीकाओं को लिखेंगे, इन सरसमीकाओं को लिखने के बाद फिर आपको प्रश्न नंबर 9वां 10वां 11वां करना है। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 सरसमीकाएं और उसके बाद ये सरसमीका आपको उतारनी है। पहले ये तीनों सरसमीकाएं आपको पहले लिखनी है। इन तीनों सरसमीकाओं को लिखने के बाद आप प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 10वां कर सकते हैं और उसके बाद प्रश्न नंबर 11वां भी आपको करना है। तो अगले प्रश्न 12 के लिए, उसके बाद के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।